बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स के मतलब। वेरिएबल हमने देखे थे कि कुछ वेरिएबल हमने यूज़ किए थे लाइक रोल नंबर, num1, x। तो दूसरी चीज़ हम देखी थी कि उनकी टाइप क्या थी, किस टाइप के हमने डिक्लेयर किए थे ना, इंटीजर टाइप के। यानी वैसे हम पढ़ते आए हैं कि डाटा टाइप क्या होती है कि टाइप ऑफ द डाटा, यानी डाटा किस टाइप का है। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है। टेक्स्ट भी हो सकता है और मेनली दो टाइप्स होती हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है और न्यूमेरिक भी हो सकता है। अगर न्यूमेरिक डाटा है तो वो उसकी फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं कि न्यूमेरिक में वो पॉइंट वाला है, यानी जैसे 4.6 है, एक ये टाइप है ये भी न्यूमेरिक है लेकिन इसके अंदर क्या है पॉइंट। या ये हो सकता है कि ये -1, ये भी न्यूमेरिक है लेकिन है ये क्या, नेगेटिव। तो यानी इसकी टाइप्स, एक तो यानी डाटा टाइप से मुराद क्या हुआ कि इस डाटा की, ये जो डाटा है इसकी टाइप क्या है, ये न्यूमेरिक है। अगर न्यूमेरिक है तो फर्दर ये पॉइंट वाला है या विदाउट पॉइंट है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर टाइप से हम पता चला सकते हैं कि इसके ऊपर किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेरिक टाइप है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इस तरह के ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, उस पर परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो क्या है, न्यूमेरिक है। लेकिन अगर वो करैक्टर है तो करैक्टर पे हम एडिशन कर सकते हैं नहीं। एडिशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो हम करैक्टर या स्ट्रिंग टाइप के डाटा पे परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन वो अगर न्यूमेरिक टाइप का डाटा है तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो डाटा टाइप से बेसिकली हम पता चलता है कि किस तरह का डाटा है, और दूसरी क्या चीज पता चलती है कि इस पे हम किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। दो तरह के डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की। एक होती है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और एक होती है स्टैंडर्ड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आपके स्कोप में नहीं है, उसमें यानी हम अपनी मर्जी की डाटा टाइप बनाते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं वो किस तरह की होगी, जो सिस्टम ने पहले से आपके लिए डिफाइन किए हुए। मतलब जो सी का कंपाइलर है या सी लैंग्वेज है, इसके अंदर पहले से जो डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं वो क्या कहलाएंगी, स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। लाइक कौन कौन सी, जैसे कि इंटीजर, इंट, करैक्टर, ये क्या हो गई, फ्लोट, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। क्लियर है बात। अब हम फर्दर देखते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है। इंटीजर डाटा टाइप जो है ये न्यूमेरिक डाटा टाइप है, जो जिसके अंदर के पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 65 तो ये क्या होगा, इंटीजर। लेकिन 65.5 ये इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी अगर हम लिखें -5 या लिखें -6, ये सारे क्या हैं, 7, ये क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा। अब जो इंटीजर डाटा टाइप है उसकी फर्दर अकसाम है। पहली क्या है, इंट। सबसे पहली कौन सी है, इंट। दूसरी कौन सी है, शॉर्ट, इंट, शॉर्ट। और कौन सी है, अनसाइंड इंट, लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। अनसाइंड, SIGNED, साइंड इंट, लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। ये सारी क्या होगी, इंटीजर की फर्दर अकसाम है। अब ये टाइप्स हमें क्या बताती है कि हम ये सपोज इंटीजर है तो इस, अगर हमने डाटा स्टोर करना हो लाइक के एक रेंज में, जैसे -3 to 7 -3 to 6 से लेके 3 to 7 6 8 तक, इस रेंज में अगर हमने क्या करना हो, डाटा सेव करना, डाटा स्टोर करना हो, इन इस रेंज की वैल्यू स्टोर करनी, हम क्या यूज करेंगे, इंट। इन ये हम कब यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डाटा। अगर साइज कम है डाटा का, लाइक अगर अपने रोल नंबर स्टोर करना है तो रोल नंबर की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है आप लोगों के रोल नंबर की, 1 2 300 200 मैक्सिमम 1000 हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर इसका मतलब यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, शॉर्ट। अगर बहुत ज्यादा डाटा है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, साइज डाटा का बहुत ज्यादा है, फिर हम क्या करेंगे, लॉन्ग यूज करेंगे। अगर हमने
अब ये लॉन्ग, इंट, शॉर्ट या लॉन्ग ये हम कब यूज करते हैं कि जब हमारा डाटा नेगेटिव भी हो सके या पॉजिटिव भी, हमें कंफर्म ना हो कि डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम क्या यूज करते हैं, ये वाली डाटा टाइप्स। लेकिन अगर ये जो अनसाइंड इंट है या अनसाइंड लॉन्ग है, ये कब यूज करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, डाटा सिर्फ पॉजिटिव हो, डाटा क्या हो, नेगेटिव डाटा स्टोर ना करना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, अनसाइंड इंट या अनसाइंड लॉन्ग। अनसाइंड इंट कब यूज करेंगे, जब डाटा का साइज कम होगा, लेकिन अनसाइंड लॉन्ग कब यूज करेंगे, जब डाटा का साइज ज्यादा होगा। लेकिन फर्क क्या है, लॉन्ग कब यूज करेंगे, जब हमने नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करनी हो, तब हम क्या यूज करेंगे, लॉन्ग। ज्यादा डाटा हो, डाटा का साइज ज्यादा हो, लेकिन साथ में क्या हो, पॉजिटिव भी हो सकता हो और नेगेटिव भी हो सकता हो, तो हम क्या यूज करेंगे, लॉन्ग। लेकिन डाटा का साइज तो ज्यादा है, लेकिन हमें कंफर्म है कि है ये क्या, पॉजिटिव, तो उस सूरत में हम क्या यूज करेंगे, अनसाइंड लॉन्ग। और अगर इस तरह से इंट जो है इंटीजर डाटा टाइप है, ये कितने बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर, 2 बाइट्स। यानी होता क्या है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमने पहले भी मैं आपको बताया था, जब मेमोरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर लोकेशन उसको असाइन हो जाती है, कोई एड्रेस उसको क्या हो जाता है, असाइन, कि यहां पे आपने क्या करना है, वैल्यू स्टोर करनी है। अब वो कितनी लोकेशन असाइन होगी, मेमोरी का साइज होगा ना, मेमोरी कितनी, हम जो नॉर्मली मेमोरी यूज करते हैं आजकल, वो कितनी होती है, 1 GB, 2 GB, 3 GB होती है, पहले MBs में होती थी। तो उसमें कितना साइज एलोकेट करना है। सपोज मैं लिखता हूं इंट, क्या लिखा था, कौन सा वेरिएबल लिया था, नम, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस डिक्लेरेशन से क्या हुआ कि मेमोरी के अंदर एक लोकेशन जो है इसके लिए असाइन होगी, किसके लिए, नम के लिए। उसका साइज कितना है, 2 बाइट्स। उसका साइज कितना, कितनी लोकेशन असाइन हो गई, 2 बाइट्स। अब यानी हम उसमें कितना डाटा रख सकते हैं, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स के अंदर कितने बिट्स होंगे, 16 बिट्स। और एक और बात की, अगर कैरेक्टर की बात करें तो एक जो कैरेक्टर है कितने बाइट्स पे आता है, 8। अच्छा जी, अच्छा आगे दूसरा क्या है कि अब इसकी रेंज देखें कि इंट जो डाटा टाइप है इसकी रेंज क्या है, -32768 से लेके 32767। 327 कितनी रेंज है इसकी इंट की, 32767 से लेके 32768 माइनस है, यानी इस इंट में हम क्या रख सकते हैं। अच्छा, ये इंट जो है ना बेसिकली ये कुछ कंपाइलर में ये 2 बाइट्स लेता है और कुछ कंपाइलर में ये 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। कुछ कंपाइलर में इंट कितने लेता है, 2, और कुछ में क्या लेता है, 4 बाइट्स। अच्छा, तो ये कितनी होगी, इसकी रेंज कितनी होगी, 327। यानी अगर हमने नंबर स्टोर करना हो 1000, तो उसके लिए इंटीजर रख सकते हैं। 1000 इस रेंज के अंदर आता है कि नहीं आता। अगर हमने रखना हो 4000, तो फिर हम ये इंटीजर डाटा टाइप यूज नहीं कर सकते, इंटीजर डाटा टाइप यूज नहीं कर सकते। अब जो शार्ट है, अच्छा जो शार्ट है इसकी भी रेंज कितनी है, ये भी कितने बाइट्स लेता है, शार्ट भी 2 बाइट्स, और इसकी रेंज भी क्या होगी, 32767 से लेके 32768, क्योंकि ये भी 2 बाइट लेता है, ये भी 2, लेकिन जब 4 बाइट लेगा तो इसकी क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डबल। क्लियर है बात। अच्छा जी, अब जो है उसके बाद क्या होगा, अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट क्या होगा, ये कितने बाइट्स लेता है, अनसाइंड इंट ये लेता है, अनसाइंड इंट कितने लेता है, 2 बाइट्स। लेकिन इसमें हम वैल्यू क्या स्टोर करेंगे, 0 to 65,000 कितना, 535। अब ये 0 है, इसका मतलब है यहां 0 से पहले कौन सी वैल्यू होती है, 0 से पहले नेगेटिव, लेकिन यहां इसकी रेंज ही कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। इट मीन इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद कौन सा, लॉन्ग। लॉन्ग जो कितने बाइट लेता है, 4 बाइट्स। लॉन्ग कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स। और लॉन्ग की क्या खास बात है, कि इसमें क्या होंगे लॉन्ग के
एक तो ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, और दूसरी इसकी रेंज क्या है, बहुत ज़्यादा है। रेंज कितनी है इसकी, -2147 483 6482 2147 483 647। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, किसकी निस्बत डबल हो जाती है, किसकी निस्बत, शॉर्ट या इंट की निस्बत। और उसके बाद आखिरी कौन सा है, अनसाइंड लॉन्ग। अनसाइंड लॉन्ग में क्या होगा कि इसमें हम नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, तो कहां से इसकी रेंज स्टार्ट होगी, 0 से, और 0 से लेके कहां तक जाती है, 429 4967 295। यहां तक क्लियर है। ये होगी कौन सी हमारी इंटीजर डाटा टाइप, क्या हो गई ये, इंटीजर। दूसरी कौन सी मैंने बताई आपको, फ्लोट। ये जो मैंने अभी बताई उसमें हमने जो वैल्यूज देखी उनकी रेंजेस में पॉइंट आया कहीं, पॉइंट नहीं आया। तो अगर पॉइंट वाली कोई रकम है, पॉइंट वाली कौन सी रकम हो सकती है, जैसे आपने परसेंटेज स्टोर करनी है, ठीक है, परसेंटेज उन पॉइंट्स में आती है ना, 99 पॉइंट इतने मार्क्स हैं या 90 पॉइंट इतने मार्क्स हैं, या इस तरह से कहीं, या करेंसी है। तो जो पॉइंट्स में अगर आपने वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए कौन सी डाटा टाइप यूज करेंगे आप, फ्लोट। अब उसकी 3 है फ्लोट डाटा टाइप की, कितनी किस्में, फर्दर 3 फ्लोट है। पहली कौन सी है, फ्लोट। दूसरी कौन सी है, डबल और लॉन्ग डबल, डबल और लॉन्ग डबल। तो इनकी रेंजेस क्या है, 4 फ्लोट जो है वो कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स। डबल कितने बाइट्स लेता है, 8 बाइट्स। और लॉन्ग कितने बाइट्स लेता है, 10 बाइट्स। ये आगे इसकी रेंजेस भी आपने ये याद रखनी है, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -38 से स्टार्ट होके 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +38। फिर दूसरा कौन सा है, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -308 से लेके +308 तक। फिर 10 जो है लॉन्ग डबल वो कितनी है, बात समझ आ गई है। अच्छा, एक चीज है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। और ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो ये होता है कि अगर सपोज इंट की आपको मैंने कितनी बताई, इंट जो है उसकी जो रेंज है वो कितनी बताई मैंने आपको, 3 to 7 से लेके 3 to 768। अब सपोज आप नंबर स्टोर कर देते हैं 32769, 32769। अब ये क्या होगा, ओवरफ्लो, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है 32768। अब इसमें हम नंबर इससे ज्यादा का स्टोर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, ठीक है। इसकी मिनिमम रेंज कितनी है, तो इससे छोटा नंबर कौन सा होगा, -7 से सिर्फ एक नंबर कौन सा छोटा होगा, जो कह रहे हैं 6 होगा वो हाथ खड़ा करें, और जो कह रहे हैं 8 होगा। यार माइनस है ना, तो माइनस है जिसमें, इसमें छोटा कौन सा होगा, माइनस में 1 0 से छोटा होता है -1, उससे छोटा होता है -2, उससे छोटा होता है -3, -1 बड़ा होगा -2 से। तो यहाँ पे चूंकि माइनस है, नेगेटिव नंबर है, तो क्या होगा, अगर हम स्टोर करना चाहें, अंडरफ्लो से मुराद क्या होगा, क्या स्टोर करना चाहें, 3 to 768 ये स्टोर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये अंडरफ्लो। ये स्टोर करेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो। और ये यानी जो उसकी रेंज है उससे ज्यादा हम नंबर स्टोर करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। और उससे अगर हमने कम स्टोर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की एग्जांपल। प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हाँ, हैश इंक्लूड conv.h, फिर std से मुराद क्या होता है, IO से मुराद क्या होता है, इनपुट आउटपुट। ये ध्यान में रखना, IO से मुराद क्या है, इनपुट आउटपुट। STD से मुराद होता है स्टैंडर्ड इनपुट। ये कौन से क्या मुराद होता है, इसको लोग उमूमन स्टूडेंट्स जो हैं गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको कहते हैं स्टूडियो। ये स्टूडियो नहीं है बल्कि क्या STD IO है, ठीक है। स्टूडियो कब होता है कि ST के बाद U होता, तो ये STD स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, वाइट आप द कंपाइलर
नहीं सपोर्ट करता हम क्या लिखेंगे, इंट। इंट मैन, फिर इसकी बॉडी। अब उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, एक वेरिएबल लेना चाह रहे हैं, उसका नाम रख लें सपोज इंट नम। असाइन, उसको वैल्यू दे दें, क्या वैल्यू दे दें, 3 2 7 6 7 8 होता है, 8 होता है जो मैक्सिमम वैल्यू ये दे दी। ये क्या होगी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगी, ये डेफिनेशन हो गई, या डिक्लेरेशन हो गई, इनिशियलाइजेशन, जो कि एट द सेम टाइम जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे उसको वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इनिशियलाइजेशन। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और फिर नम। इस परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट होगा, नम की वैल्यू क्या, 3 2 7 6 8। अब ये वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है ना, हाँ बोले ना, चेंज हो सकती है। हम क्या लिखते हैं, नम असाइन नम +1। क्या होगा कि नम में ए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले नम कितना था 3 2 7 6 8, अब कितना हो जाएगा 3 2 7 6 9। अब हम अगर इसको प्रिंट करें, प्रिंट एफ करें तो क्या आएगा, उसको हम क्या करें, कैसे करेंगे, परसेंटेज डी और यहां पे क्या लिखेंगे, नम। अब क्या प्रिंट होगा, हाँ इसकी जगह क्या पहले क्या प्रिंट होना था, यहां बैकस्लैश एन भी डाल देते हैं, क्या प्रिंट होगा 3 2 7 6 8, फिर बैकस्लैश एन दूसरी लाइन में क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा 9, लेकिन 9 नहीं होगा, इसलिए कि उसकी रेंज वेरिएबल की क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर की रेंज कितनी होती है, ये मैक्सिमम रेंज है, इससे ऊपर वो स्टोर नहीं कर सकता। तो उसके बाद वो वैल्यू क्या दे देता है, -3 2 7 6 7। होना क्या चाहिए था, 3 2 7 6 9 होना चाहिए था, लेकिन क्या आ गई है, ओवरफ्लो होगा तो वो क्या स्टार्टिंग वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -3 2 7 6 7। अगर दोबारा हम इसको क्या करें, नम असाइन नम -1, तो फिर क्या करेगा, अब हम दोबारा इसको प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट आएगी, 3 2 7 6 8। क्योंकि इसे एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसे माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए था, अभी देखें वैल्यू ये आ रही है ना, इसे माइनस करके क्या होना चाहिए था, 3 2 7 6, लेकिन होगा नहीं, होगा क्यों कि वो रेंज से फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर वो मैक्सिमम पे आ जाएगा, तो क्या होगा वो 3 2 7 6 8। तो ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंसेप्ट क्लियर है। चलें इसको बंद कर दो।